पूरे हिंदुस्तान की सृष्टि में, विदेशों की बात नहीं करता, हिंदुस्तान की सृष्टि में बड़ो छोरा और बड़ी छोरी सुदरी होगी, और छोटो छोरा और छोटी छोरी। अब कछु कही ना रहो, मैं तो भाई तुम कहीं कर रहे हो हैं? अच्छा, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जिस स्वभाव में मां रहेगी गर्भ काल में, वैसे ही स्वभाव का बच्चा बनेगा। तो पहले शादी होकर के आती है तो बहू कैसे चलती है? अचका पचका, अचका पचका। बोलती भी कैसे है? अचका पचका, अचका पचका। अरे हाँ ना तो करो करो। हाँ, तो उन दिनों में पहला बालक गर्भ में होता है, तो जैसा वो बोलती है और एकदम घर में शांति भी होती है, पूरे में खुशी होती है, सास भी अनुकूल है, पहले 1-2 साल तो है ना, सब अनुकूल है, सब बढ़िया है। 1-2 साल बाद फिर ने खटर पटर, फिर आवाज बढ़ते है, उग्रता आती है, भीतर कलेश भी बढ़ता है, ऊदम भी बढ़ता है? तो फिर जो है, जब तक माँ का स्वभाव थोड़ा सा ऐसा हो जाता है, और उसमें जब छोटा बच्चा गर्भ में आता है, तो फिर वैसोई लड़नो झगड़नो, ऊद में आयो, वैसी छोरी लड़नी झगड़नी। हाँ, ये बड़ा फैक्ट है, ये लॉजिक है। इसलिए जब तक संतान करनी है तब तक अपनी सासों से मेरी प्रार्थना है, अपनी बहुओं को एकदम शांत रखें, शीलवान रखें, उसे बहुत सात्विक आहार, सात्विक देखना, सात्विक सुनना है, ऐसा रखना चाहिए। और उस बच्ची का स्वभाव बचपन से ही ऐसा बनाने की कोशिश करनी चाहिए। बचपन से ही यदि वो अच्छा स्वभाव बना के लाएगी, भाई देखो ये खेत है, हम आलू के लिए तैयार करते हैं, तो पहले तो ही तो तैयार करता है? बढ़िया तरह खेत बनेगा तो फसल बढ़िया होगी, और खेत वैसे ही होगा खराब तो भले ही तुम जो है कितनों अच्छो आलू लियाओ, कितनों अच्छो, लेकिन वह अच्छी फसल है। इदम शरीरम, गीता में कहा है, इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रमित्य विधीयते। ये शरीर खेत है, और जितना अच्छो खेत होगा है। तो माँ कयादु ने एक राक्षस के संयोग से भी एक परमात्मा भक्त नहीं, परम भक्त, भगत शिरोमणि भय प्रहलादु है, ऐसा भक्त पैदा कर लिया। तो जब ये माताएं जब गर्भ काल में अब रामायण पढ़ेंगी, गीता पढ़ेंगी, रामलीला देखेंगी, रामायण के रामानंद की सागर की रामायण देखेंगी, कृष्ण लीला देखेंगी, तो उसके लक्षण जरूर आएंगे। और यदि न्यूज देखेंगी, क्राइम देखेंगी, सास भी कभी बहू थी, नाटक देखेंगी। मैंने ऐसी बहू देखी है कि नाटक निकल जाए तो रोते हैं, आज को नाटक निकल जन का भय होगा, फलानो जने का भय होगा। तो फिर बाय देखेंगी तो फिर कैसे अच्छे संतान पैदा होगी, है ना। एक पंक्ति है, जैसी करनी जो बोएगा वही पाएगा, जो बोएगा वही पाएगा, तेरा किया आगे आएगा, सुख दुख है क्या फल कर्मों का, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी।
तेरा किया आगे आएगा। वो जो बोएगा वही पाएगा, तेरा किया आगे आएगा। सुख दुख है क्या फल कर्मों का, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। सबसे बड़ी पूजा है माता पिता की सेवा। वो सबसे बड़ी पूजा है माता पिता की सेवा। किस्मत वालों को ही मिलता है ये मौका। वो जन्नत का दर खुल जाएगा, जन्नत का दर खुल जाएगा। तेरा किया आगे आएगा। सुख दुख है क्या फल कर्मों का, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। हो जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। जो बोएगा वही पाएगा, तेरा किया आगे आएगा। सुख दुख है क्या फल कर्मों का, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। हो जो बोएगा वही पाएगा, तेरा किया आगे आएगा। सुख दुख है क्या फल कर्मों का, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, हमारे जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी ममदा बगमारे हनी रे। एक बात बताऊं भैया, आपने कलमी आम देखा है और पैमदी बेर, तो ये कलमी आम क्या है? जो किसान होता है वो कलम करके और उस आम के पेड़ में दूसरे आम की डाल लगा करके एक नया अंकुर बनाता है। समझ गए ये बात? ऐसे ही जो गुरु होता है, गुरु पहले विचारों को काट करके, जो संसारी विचार थे, जब गुरु के सानिध्य में कोई शिष्य जाता है, नारद जी के सानिध्य में प्रहलाद जी जब रहे तो उन्होंने क्या किया? कलम किया, कलम।
कलमी आम जैसे होता है, उन संसारी विचारों को काट करके साधुता के विचारों की कलम लगाई और प्रहलाद दैत्य वंश का होते हुए भी सबसे बड़ा भगवान का भगत बन गया। दुर्लभो विषय त्यागो दुर्लभम तत्वदर्शनम दुर्लभा सहजावस्था सद्गुरोः करुणाम विना। दुर्लभा सहजावस्था यानी संसार से वैराग्य होना बड़ा दुर्लभ है, और तत्व दर्शन बड़ा दुर्लभ है, और सहजावस्था यानी सच्चिदानंद रूप का ज्ञान हो जाना, चिदानंद रूप शिवोहम, इस बात का ज्ञान और इस बात में स्थिति भी बड़ी दुर्लभ है। लेकिन गुरु कृपा हो जाए तो ये तीनों की तीनों सुलभ हो जाती हैं, जैसे प्रहलाद जी को हुई। भैयाओ, प्रहलाद जी महाराज हिरण्यकश्यपु तपस्या करके आया और उन्हें ला करके गुरुकुल में भर्ती कर दिया। और गुरुकुल वैसे थे राक्षसी, शुक्राचार्य जी के बेटे थे षंड और अमर्क, उनके गुरुकुल को चलाने वाले। तो क्या हुआ, उसमें प्रहलाद जी भर्ती कर दिए। अब प्रहलाद जी को नेचर अलग है गो नारद जी के आश्रम में रहने के कारण, और बालकन को नेचर अलग, स्वभाव अलग। और गुरु जी तो राक्षस आता ही है, राक्षस के दैत्य गुरुओं के वो बेटे थे। अब क्या हुआ कि वो पढ़ाते हैं कुछ और प्रहलाद जी पढ़ते हैं कुछ। एक दिना हिरण्यकश्यपु स्वयं आकर के बोला, बेटा इधर आओ। प्रहलाद जी आए, बोले हाँ पिताजी। बोले बेटा तुम्हारे गुरुजी ने क्या पढ़ाया है मुझे बताओ। तब प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी 9 प्रकार की भक्ति होती हैं। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्मनिवेदनम। अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। भैया राक्षस तो नाराज हो गया, बोले ये भगती भगती, अरे या भगती भगती करनी है का हमें का तू बाबा जी बनाना सो जिन भगती नहीं पढ़ रहा है। अरे पढ़ना है तो कछु वैसी चीजें पढ़े जो दुनिया लूट खसोट सके, दुनिया है जीतना है हमें, और तू कह रहा हो भगती। भाई मीरा के घरवाले ने जी तो कहती भगती भगती करनी है तो जा घर से बाहर जा, हैं यहाँ तो गुपन पता ना धरे, हैं मई भजन करियो मई खइयो, आज के बाद घर में आई तो बहू ने कह दी कि राणा जी तेरे महलों में आगे लगे।
घास फूस की कुटिया बनाऊंगी, सांवरिया को मैं मंदिर बनाऊंगी। में तुलसी के बाग लगे। राणा जी तेरे महलों में आग लगे, राणा जी तेरे महलों में आग लगे। ना चाहिए रे तेरा सोना चांदी, ना चाहिए तेरे हीरे मोती। ना चाहिए रे तेरे सोना चांदी, ना चाहिए रे तेरे हीरे मोती। चाहे गहरा दाग लगे। राणा जी तेरे महलों में आग लगे, राणा जी तेरे महलों में आग लगे। गोविंद जी का नाम जपूंगी, राधे राधे श्याम रटूंगी। ओ, गोविंद जी का नाम जपूंगी, राधे राधे श्याम रटूंगी। चाहे गहरा वो चाहे गहरा दाग लगे। राणा जी तेरे महलों में आग लगे, राणा जी तेरे महलों में आग लगे। राणा जी तेरे महलों में आग लगे, राणा जी तेरे महलों में आग लगे। हो राणा जी तेरे महलों में आग लगे। राणा जी तेरे महलों में आग लगे। सी में तो चली गोवर्धन राणा, ओ मेरे सोए भागी जगे। राणा जी तेरे महलों में आग लगे। राणा जी तेरे महलों में आग लगे। हिरण्यकश्यपु ने कहा कि मुझे तुझे बाबा जी थोड़ी बनाना है। बोले पिताजी, बोले तू चुप रहे। ए संडामर को इधर आओ, ये क्या पढ़ा रहे हो तुम मेरे बच्चे को? अरे मुझे बाबा जी नहीं बनाने से
ठंडा मरक आकर के कहले महाराज जी श्लोक तो हम नहीं ना पढ़ो कहूँ आज तक जा कांते पढ़ांगे। तो बोले ये कहाँ से सीख के आया? बोले पतो ना जी पीटते ही पढ़ के आयो है। नमत प्रणीतम न पर प्रणीतम सुतो वदत्ये सतवेंद्र शत्रु। बोले ना हमने पढ़ायो यहाँ कोई और जानती ना जावत है। अच्छा आखिरकार जब प्रहलाद जी कैसे नहीं समझे तो फिर मरवावे की कोशिश करन लगो। हिरण्यकश्यपु पहाड़न पे ते गिरवायो, जहर पिवायो, सांप पे कटवायो, लेकिन वाको बाल वाको जाको राखी साइया मार सके ना कोई। पानी गिरवा का चलो भैया तो पानी तो है तुम तो ऐसे भागा तो पानी तो डर पता चून की हो का वो भरेगा होगा वहां पे बैठ जाओ। भैया प्रहलाद जी महाराज जब कैसे उन्हें मरे तो उनकी बहन थी हिरण्यकश्यपु की होलिका। उसने कहा चिंता मत करो मैं मारूंगी। मुझे ब्रह्मा जी से एक जो है चादर मिली है, वरदान मिले हो कि मैं ओढ़ के बैठूंगी तो अब मुझे अग्नि नहीं जला सकती। वह ओढ़ के बैठ के प्रहलाद लेके आग में और भैया प्रहलाद कैमरा लगा दियो कोई बालक होगा कहो। जाको मैयो बाप कहूँ हो तो हाथ खड़ो कर दे मई पहुंचा देंगे। टीवी में देख ले टीवी में और शर्म मत करो पहुंचा देंगे मैं खो जाता है कोई बात ना है। कथा में जब बालक को ध्यान रखें कथा को ध्यान रखें। अच्छा माँ चुस्ते आग लगा रो फिर ने को सो कोई बात ना है। देखो उधर कार्यकर्ता पूछ रहे हैं वहां ले जाओ वहां। पीछे के ले जाओ। आग में लेकर के जब होलिका बैठी और जब वो खुद जलने लगी तो मान गई ब्रह्मा जी तेरा वरदान झूठा, ब्रह्मा जी तेरा वरदान झूठा। ब्रह्मा जी बोले मेरा वरदान बिल्कुल झूठा नहीं है। मैंने कहा था कि तू अपनी रक्षा के लिए जब इस चादर को ओढ़ेगी तो ये चादर जो है तेरे को अग्नि से बचा लेगी। पर मैंने न्यो थोड़ी कही कि तू दूसरे जरावे के ले जाको सहारो लेगी तो बचावेगी। दूसरे जरावे के ले और उसमें भी भगवान के भक्त को जलाने के लिए तो मेरा वरदान काम नहीं करेगा। सोई होलिका जर के मर गई और प्रहलाद जी जिंदे निकल आए। हिरण्यकश्यपु ने सोचा कि काऊ पे ना मरो तो मैं ही देखूं। तो वहां ने पूछी चौरे त्यो भगवान कहाँ बताइयो। बोले पिताजी मेरा भगवान कहाँ ना यो बताइयो। बोले सब जगह। बोले हाँ। बोले फिर मोय चौना दिख रहा हो। बोले तुम आई गई है फूट है। उन्हें देखने के लिए श्रद्धा का चश्मा चाहिए, तुमने अहंकार का चश्मा पहन रखा है। और अहंकार तो आंखों को फोड़ता है, आंखों को खोलता नहीं है। इसलिए बोले इस खम्भे में है क्या? बोले हाँ है, इस खम्भे में भी है। आगे मत निकालो बेटा, वो पीछे ही रास्ता बताया करो, पीछे ही बैठा दिया करो। यहां कोई समझदार सा बालक रहना चाहिए भाई। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा। यदि कोई बीच में इनके मिलने जुलने वाला भी हो उसे कहा करो ने के देर बैठ लो, लंच हम पहुंचा देंगे। माँ मैं बैठा लो करो, तो बीच में भंगा पड़ता है। मिलने जुलने वाले को भी लंच तक बैठा लो करो, वहीं बैठ जाओ। फिर लंच में भले ही एक दूसरे मिल के कर लो करो।
हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ये जो कथा में बार बार विघ्न आ रहा है, ये कार्यकर्ताओं की विशेष असफलता है। आज जो है बार बार, और ये दो दो बिलांद के बालक कार्यकर्ता कर रहे हैं। और जो ना कि देखो जो वो अम्मा सुनी ना रही, सुनी कैसे, कोई समझदार सा हो तो ठीक है। वो बातें जो करिए हट जा तू को है। हाँ? और तुमने वो गेट जो है खोल रखा है क्या, उसको लगा के रखना चाहिए। तो कार्यकर्ता थोड़े से बड़े होने चाहिए जिससे आदमी समझदार से समझे। कार्यकर्ता जो आज शाम को थोड़े बड़े प्रदान करना इनको, रवि है ना। हाँ हिरण्यकश्यपु ने कहा कि मैं जो है देख नहीं पा रहा हूं, पर तू ने बता दिया खम्मा में है का। बोले हाँ है। तो हिरण्यकश्यपु ने अपना गदा उठाया और वह खम्मा में बोलो नरसिंह भगवान की। ऐसे नहीं मानेंगे, जोरते बोलो नरसिंह भगवान की। क्या बात है, नरसिंह भगवान की। क्या बात है, इसे कहते हैं अयला। हैं? अब जैसे ही भगवान प्रकट भये सो युद्ध छिड़ियो। देवता बोले जा जल्दी मारो जल्दी। भगवान बोले जौन कछु वरदान ले राखे जो जो कोई खेल ना हतो जा मारे वो टाइम पे मरेगो जीव। तब फिर जो है लड़ते लड़ते शाम हुई। देहरी पे घोटून पे धर के गिनाई के बता रात या के दिन हो। बोले ना दो वक्त मिल रहे, न रात और न। हाँ तेने मांगियो वरदान। बोले हाँ मांगियो। तेने कही कि न भीतर न बाहर। बोल कहाँ है। बोले बीच देहरी में। एक एक करके सब वरदान गिना दिए। और जब सब वरदान गिन गए सोई उसका पेट फाड़ दिया। अब जो प्रहलाद जी है ना, उनसे कहा कि बेटा बड़ी देर है गई, मुझे क्षमा करियो, तेने मेरी वजह से बड़े कष्ट सहन करे और अब तू मुँह पे कछु मांग ले। प्रहलाद जी बोले कि तुम मुझे राजा बनावे आए हो कि भिखारी। बोले राजा बनाने आया हूँ। तो बोले मांगो तो पहले ही सिखाए रहे हो। अरे हमको यदि तुम्हें कुछ देना ही है तो ऐसा वरदान दो कि हम कभी मांगना न पड़े, हम हमेशा देने का काम करें, ऐसा वरदान दो। और तुम आवत कह रहे हो कछु मांग ले, तो आदत पड़ गई तो मांग लो, गड़बड़ है जागो। ऐसा वरदान दो कि हमें कभी मांग, क्योंकि भैया मांगना सबसे बुरा है कि मांगन से मरना भला, मत मांगो कोई भीख, मांगन मरण समान है, यह सद्गुरु की सीख। ई मांगन मरण समान है, यह सद्गुरु की सीख। भैया जो व्यक्ति किसी के यहाँ मांगने जाता है ना,
तो पहले 20 बार, 50 बार, 100 बार मरता है मांगने से पहले कि ऐसे मांगूंगा, कहीं मना कर दिया हैं, और बाने कहूँ बेरुखी बरती, बाने बहाने लगाए, तो सोच सोच के मरता है कि नहीं मरता, हाँ या ना? तो मांगने से पहले जमीर मरता है बार 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 बार। इसलिए मांगन से मरना भला, मत मांगो कोई भीख। इस प्रकार से प्रहलाद जी का चरित्र 7वें स्कंध में। 8वें स्कंध में गजेंद्र मोक्ष है। गज और ग्राह लड़े जल भीतर, जौ भर सूंड रही जल ऊपर। हम सब हाथी हैं भैया, या संसार सरोवर में और प्यास बुझाए हुए आए हैं, पर अभी तक काऊ की प्यास बुझी नाए। जो पैदल वाई हतकाई साइकिल नवाई है गए, साइकिल नवाए मोटरसाइकिल वाई है गए, मोटरसाइकिल वाए कार वारे है गए, कार वारे हतकाए भी हवाई जहाज वारे है गए। पर अभी तक बिनते पूछो अडानी अंबानी पेट भर गो, बोले ना, अभी तो केवल इतनी 1000 करोड़ कोई टर्न ओवर हो बस से अगर है, अभी तो इतने 1000 हैं। जब वे काऊ गैरेज में और गाड़ी सही होते काहे तहाँ वर्कर को काम करते थे अंबानी जी, तब ते पेट भरो चालू भयो है, लेकिन अभी तक पेटो है चाह पैसों से आनों में आने लगी। पहले पैसा थे, फिर चाह पैसों, ये पुराने जमाने को है, पुराने जमाने को। पिल्ला छुप के कहीं बैठा तो यहाँ आओ करे अगार आ गया, ऐसे ना खेल रहे है ना, कहाँ बैठे आता चुपचाप आ गया यहाँ। वो तो हम टीवी में देखा मैंने कि जिक्र तो कोई दिखाई ना दे रहा। हाँ